Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video again. हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? बस आंटी टिकटॉक कर रही हूँ। क्यों मासी, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, लेकिन ये चाइनीज़ ऐप है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको शर्म नहीं आता? आप टिकटॉक कर रहे हैं जो कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। शर्म नहीं आता? आप देशद्रोही नहीं हैं? देशद्रोही टिकटॉक यूज़ करने से देशद्रोही हो जाते हैं, मुझे आज पता चला। चलो आज एक भजन देख लेते हैं। आंटी, आप भजन देख रही है? क्यों? भजन देखने से क्या होता है? आपको नहीं लगता ये जो टीवी है वो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है और आप भी एक देशद्रोही है? ओह, दोस्तों ये बहुत इजी है कहना कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या सच में इतना इजी है? इतना इजीली हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि इतना चीप है और इतना अच्छा मैन्युफैक्चर और इतना सप्लाई करते हैं। इंडिया का जो इम्पोर्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स ऑन चाइना। और पहले भी ऐसा इवेंट हुआ है कि जब ब्रिटेन के लोग फ्रेंच के प्रोडक्ट्स बंद कर दिया था, ये सब इंपोर्ट का, ये सब पहले भी हुआ है, लेकिन ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और इंडिया इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसका चीप है, इसका सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी ठीक ठाक चल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर कोई अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, अगर कोई चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहा है, अगर जो एस्बेस्टोस है, जो हमारा एस्बेस्टोस जो प्लास्टिक है, वो सब कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी इंडिया का जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि अभी हम लोग अचानक से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ना कह सके, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सके। दिस इज़ नॉट दैट ईजी। हम लोग गवर्नमेंट पर इतना बोझ अभी एट दिस पेंडेमिक मोमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। रिसेंटली जब चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन आर्मीज़ को अटैक किया, तो यहाँ से तब से जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडिया में जो है वो पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, ठीक है। ये सवाल अच्छा है, ये या हमें ये सपोर्ट करना चाहिए कि बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को। लेकिन अभी के लिए क्या ये सही है? मतलब क्या ये पॉसिबल है? ऐसे तो हम जोश में बहुत कुछ बोल देते कि ये प्रोटेस्ट करो, ये वो करो, लेकिन अगर हम रियलिटी चेक करें, क्या ये सही में हम लोग कर सकेंगे? आंसर इज़ नहीं। नहीं, हम लोग अभी के लिए ये बॉयकॉट नहीं कर सकते। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं देशद्रोही हूँ, मैं देश के खिलाफ बात कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग द फैक्ट्स, ठीक है। तो फैक्ट्स क्या है, चलिए देखते हैं। बॉयकॉटिंग चाइना इज़ नॉट एज ईजी जैसे कि लोग ऐसे इंटरनेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, टिकटॉक बंद करो, जो भी स्मार्टफोन है उसे फेंक दो। कहाँ फेंक दे यार? ऐसे तो मतलब इनकम नहीं है, सब कुछ बंद है, तो अभी अगर हम जो फ़ोन है वो भी फेंक दे तो यूज़ कैसे करेंगे? हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, शेयर हम देख लेते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मार्केट में कितना शेयर है। स्मार्टफोन का शेयर है चाइनीज़ प्रोडक्ट 72%, ठीक है। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का शेयर है 25%। फिर ऑटो कंपनीज में चाइनीज़ प्रोडक्ट का शेयर है 26%, ठीक है। और मार्केट साइज है 43 लाख करोड़, ठीक है। फिर इंटरनेट ऐप्स जो है, जो हम इंटरनेट ऐप्स यूज़ करते हैं, वो 66% ऑफ द पीपल यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ द चाइनीज़ ऐप, ठीक है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है भी या नहीं, ठीक है। इसका साइज़ है मार्केट में 45 करोड़, सोचिए 45 करोड़। सोलर पावर जो है, इसका शेयर चाइनीज़ मार्केट का है 90%, ठीक है। और स्टील का शेयर है 18 to 20%। तो व्हेन इज़ बॉयकॉटिंग ऑफ चाइनीज़ पॉसिबल? अभी के लिए तो फ्रेंड्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कब हो सकता है? जब इंडिया विल बी टोटली आत्मनिर्भर, टोटली सेल्फ रिलायंट, ओके। अभी के लिए इंडिया इज़ नॉट सेल्फ रिलायंट। वाई? व्हेन इकोनॉमिक गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ नैरोड, द इकोनॉमिक गैप, द ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अभी इंडिया बहुत इंपोर्ट कर रहा है, बहुत चीज़ें ले रहा है चाइनीज़ से, क्योंकि चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, बहुत कम दामों में चीज़ें बिकते हैं इंडिया को और इंडिया इजीली ले लेता है, ठीक है। विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वालिटी सही में उतना अच्छा नहीं है, बेकार होता है चाइनीज़ का क्वालिटी, फिर भी इंडियंस लोग लेते हैं, ठीक है, और कम दाम में उन्हें मिलता है। तो ये क्या करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए। हमें इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ताकि इंडिया सही तरीके से आत्मनिर्भर भारत बन सके, ठीक है। वाई चाइना इज़ चीपर? अभी कभी सोचा है आपने कि चाइना का जो प्रोडक्ट्स है उतना चीप क्यों है? देखिए, पॉइंट्स है, प्रोविजन ऑफ चीप लेबर। तो उनका जो लेबर फोर्स है ना, वो बहुत चीप होता है, वो कम में बहुत
कुछ कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू चीपर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। फिर द रॉ मटेरियल्स आर चीपर, जो रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो लोग बहुत चीप होते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, द चाइनीज़ फर्म्स इन्वेस्ट इन बल्क परचेसेस ऑफ बल्क प्रोडक्शन, इट सेव द ट्रेमेंडस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वह बहुत कम होता है, ठीक है। इफ़िशिएंट बिजनेस इकोसिस्टम, इंडिया में देखिएगा जो लोग एक काम में अगर अच्छे हो तो उन्हें बहुत सारे काम एक साथ दे देते हैं, तो उनका जो इफ़िशियंसी होता है ना वो कम जाता है। वो एक ही काम, अगर एक लड़का अच्छा है मतलब कुछ चीज़ में, तो उन्हें सारा काम उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। लेकिन चाइना में क्या है, सब जो काम होता है वो बांट दिया जाता है, सभी में बांट दिया जाता है ताकि सभी अपना काम इफ़िशिएंटली कर सके और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके। तो ऑल हैव देयर ओन लेवल ऑफ इफ़िशिएंसीज, और इससे क्या होता है जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से आउटपुट होता है, ठीक है। बिजनेस लोन्स आर इजीली एसेसिबल, तो यहाँ पे जो बिज़नेस, अगर आप कुछ बिज़नेस के लिए लोन ले तो बहुत आपको कुछ घूमना पड़ता है, बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ है, बहुत आपको घूमना पड़ेगा लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो बिज़नेस का लोन है वो इजीली मिल जाता है, ठीक है। द चाइनीज़ फैक्ट्रीज हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर द लो कॉम्प्लायंस विथ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, लेकिन एक बात है, उनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन वो लोग मेंटेन नहीं करते। चाइनीज़ फॉलोज वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, तो यहाँ पे जैसे जीएसटी है वहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम होता है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से उनका वैट जो हम लोग का पहले था वैट सिस्टम से अभी भी चाइनीज़ का चल रहा है, तो इसी कारण क्या होता है उनका जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। Blanket ban on Chinese products will hurt small businesses at time when they are already struggling to survive। तो अभी देखिए पेंडेमिक के कारण ऑलरेडी जो बिजनेसमैन है उनका बहुत घाटा चल रहा है, ठीक है। तो अभी अगर उन लोगों को से कह दिया जाए कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है जो उन्हें कम दाम में मिल रहा है वो सब बैन किया जाए तो उनका क्या होगा, आप अभी सोचिए कि क्या होगा उन लोगों को, कहाँ से उन्हें पैसे मिलेंगे, वो प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे, उसका उस इतने हाई दाम में वो कहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो बेचने भी कौन आएगा, तो ये बात यहाँ पे हमें खटकना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए। चाइनीज़ डोमिनेंस इन इंडियन डिजिटल मार्केट, तो इंडियन डिजिटल मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। 50% ऑफ द ऐप जो हम लोग डाउनलोड करते हैं ना वो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही है, जो आपको पता भी नहीं होगा कि वो जो ऐप्स है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है, ठीक है। विच इंक्लूड्स वेब ब्राउज़र भी है, फिर डाटा शेयरिंग, सोशल मीडिया ऐप्स, सब कुछ इज़ अ गेट वे टू द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐप्स मैंने दिया है जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, फिर ये सब क्लब फैक्ट्री, ये सब कुछ ऐप्स है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, द फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना टू दैट टोटल ऑफ 1.8 बिलियन बिटवीन 2015 to 19, तो 15 to 19 में जो FDI था वो था $1.8 मिलियन, ठीक है। तो चाइनीज़ ने बहुत इन्वेस्ट किया इंडिया में, लेकिन इंडियंस ने क्या किया, वो चाइना में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन चाइनीज़ कंपनी बिकॉज चाइनीज़ फंड, ठीक है। व्हाट कैन बी डन, मतलब क्या कर सकते हैं अभी। अब देखिए ट्रेड डिफिसिट भी एक कारण हो चुका है। ट्रेड डिफिसिट मतलब क्या होता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफिशियंसी होता है ना, जो इंडिया इज़ मोस्टली इनका जो इंपोर्ट है ज़्यादा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट जब ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम एक्सपोर्ट तब क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट हो जाता है। इंपोर्ट अगर हमारे कंट्री में ज़्यादा है तो क्या होता है, हम जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बाहर नहीं जा पा रहा है। अगर बाहर नहीं जा पा रहा है तो हम लोग के जो इंडियंस हैं उनका इनकम कहाँ से होगा, राइट। लेकिन जब इंपोर्ट होता है ज़्यादा तब क्या होता है, हमें अपना पैसा जो है बाहर भेजना पड़ता है, तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, राइट। तो यहाँ का पैसा जब बाहर जा रहा है तो इंडिया का घट जा रहा है। उनका एक तरफ से ऐसा लगता है कि कम दाम में बहुत चीज़ें मिल रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उन्हें मिल रहा है, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इंपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ और एक्सपोर्ट से तो क्या होता है, कंट्री के लिए ख़राब होता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ तो कंट्री के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी जो है वो ट्रेड डिफिसिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया का जो चाइना के साथ जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा है फ्रॉम द एक्सपोर्ट, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और इंडियंस को भी ये समझना चाहिए जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो खरीद सके और जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसे अवॉइड कर सके, ठीक है।
व्हाट कैन बी डन, एस्टिमेट इंडिकेटर थर्ड ऑफ चाइनीज इम्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड लो टेक गुड्स। जो इम्पोर्ट्स आ रहा है, जो भी वो गुड्स है ना, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। आप लोग अभी कभी देख लीजिएगा, जो क्वालिटीज़ है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का 1-2 दिन ही टिकता है, फिर क्या होता है हम फेंक देते हैं, पैसा भी गया और क्वालिटी भी गया। तो यही बात है कि जो क्वालिटीज़ है बहुत घटिया होता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से नहीं बनाते, जो रॉ मटेरियल्स है वो अच्छे से नहीं दे पाते, ठीक है, कम दाम का रॉ मटेरियल्स होता है, तो क्वालिटी भी वैसे ही होगा। तो क्या कर सकते हैं, जो मेक इन इंडिया, हमारा जो मेक इन इंडिया है, जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो जल्द से जल्द उसका इम्प्रूवमेंट कर सके और हम भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। और इंडियंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स इन ल्यू ऑफ द वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में है और इंडियन जो प्रोडक्ट्स है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस वीडियो को, और थैंक यू।